सिनेइंग पॉडकास्ट नींद क्यों रात भर नहीं आती। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज आलम है और आप सुन रहे हैं सिनेइंग की पॉडकास्ट सीरीज नींद क्यों रात भर नहीं आती का 5वां एपिसोड। आप जानते हैं ये पॉडकास्ट सीरीज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य या जहनी सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले टॉपिक्स पर आधारित है। हर एपिसोड में हम एक थीम लेते हैं और बात करते हैं दुनिया के मशहूर साइकेट्रिस्ट और साइकोएनालिस्ट प्रोफेसर सलमान अख्तर के साथ। पहले और दूसरे एपिसोड में आपने सुना कि कोविड-19 ने हमारी जहनी हालत को किस कदर मुतासिर किया है और क्यों इसके आने के बाद से हम स्ट्रेस या मानसिक तनाव का शिकार हैं। क्या करें जिससे हम सेहतमंद जिंदगी जी सकें। पॉडकास्ट के तीसरे और चौथे एपिसोड्स में प्रोफेसर सलमान अख्तर ने बात की थी डर, खौफ और फोबिया कि ये क्या होते हैं और किन शक्लों में हमारे सामने आते हैं और किस तरह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, मुतासिर करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर खौफ के पीछे एक ख्वाहिश दबी है। अगर आपसे वो एपिसोड मिस हो गए हैं तो एक बार सुन लीजिए। आज 5वें एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ग्रीड पर। ग्रीड यानी कि लोभ, लालच या हिर्स। लालच किस तरह हमारे रिश्तों के आड़े आता है और किस तरह लालच हमारी जिंदगी को मफलूज करके रख देता है। मैं लंदन में हूं और प्रोफेसर सलमान अख्तर अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में ऑनलाइन मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि बचपन से सुनते आए हैं लालच बड़ी बुरी बला है। क्यों? लालच से हम क्या समझते हैं? इसमें सबसे दो बड़ी बातें हैं कि इंसान को जरूरत से ज्यादा भूख है। अब वो भूख मुख्तलिफ चीजों की हो सकती है, टेंजिबल चीजों की हो या इनटेंजिबल की हो। जैसे चीजें जो दिखाई दें, जो सामने हो, टेंजिबल जिसको बोलते हैं, जो कि खारिजी और जो मादी हो, तो उसमें हुआ खाने की लालच होती है लोगों को। इतना खा लिया फिर और खाना जरूरी है। तो ये नहीं है कि उनकी एपेटाइट है, हंगर नहीं है, ग्रीड है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा नंबर एक खाने की हो सकती है, पैसे की होती, दौलत की। कितना पैसा है। अब जैसे ये देखिए कितने अजीम आदमी हैं वॉरेन बफेट साहब, कि इनके पास जब हो गए थे 40 बिलियन नॉट मिलियन जो है, इन्होंने सारे बिलियनर को लिखा कि अपने आधे पैसे सारे दे दो तो दूसरों को। तो इन्होंने 20 मिलियन तो दे दिए, बिलियन, इनको बिल गेट फाउंडेशन को। उसके बाद फिर उन्होंने अपने तीनों बच्चों को 2-2 बिलियन दिए और बाकी जो इनके बचे 390 बिलियन वो अब हल्के हल्के दे रहा हुआ है। वो कहता है मरने से पहले सब खत्म करूंगा, क्योंकि उसका एक जुमला है, आई हैव accumulated an incomprehensible amount of money for which I have no use, but the society has use। तो उनका तो पेट भर चुका है। हम जो बात कर रहे हैं ग्रीड की, जिसमें एक तो चाहे खाने का हो, चाहे पैसे का हो, या चीजों का हो, कालीन, तस्वीरें, पेंटिंग, रिकॉर्ड्स, किताबें, फर्नीचर, कारें, टेंजिबल चीजें या इनटेंजिबल चीज, सेक्स, शोहरत, पब्लिकेशंस, कितनी गजलें लिखी, कितनी लंबी नज्म लिखी, कितनी मोटी किताब लिखी, कितनी ज्यादा किताबें लिखी, कितने मुल्कों में सफर किया। एक बात जरूरी है, जरूरत से ज्यादा और दूसरे तसल्ली की कमी। ये दो चीजें लालच के लिए जरूरी है कि आपको दिखता है कि ये आदमी जो जमा कर रहा है, जो भी चीज हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। मैं जानता हूं एक साहब को जिन्होंने 82 औरतों के साथ सेक्स किया है। ये जरूरत से ज्यादा है। ये जो आप कह रहे हैं कि आप एक ऐसे साहब को जानते हैं जिनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप 82 औरतों के साथ रही, तो ये आपने कहीं किस्सा पढ़ा या उन्होंने इस बात का एतराफ किया, माना खुद? एतराफ किया। तो नतीजे के तौर पे कि ये जरूरत से ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि ये आदमी कुछ और ढूंढ रहा है। अब इसके अंदर जाएंगे हल्के हल्के हम लोग। उसी तरह से दौलत क्या है कि जरूरत से ज्यादा एक एलिमेंट है लालच का, और रिवर्स उसका तसल्ली नहीं हो, पेट नहीं भरेगा। ये मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब मौका है आपसे जानने का कि जो लालच है या लालच के कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए, कंपोनेंट तो मेजर कुछ है, प्राइमरी जो कि जाहिर हैं,
कुछ हैं थोड़े छुपे हुए साइड में, और कुछ उसके लालच को छुपाने के तरीके। तो जो सबसे जाहिर हैं, जो मैनिफेस्ट एलिमेंट्स हैं, वो तो दो हैं, जरूरत से ज्यादा डिमांड और पॉसिबिलिटी से कम तसल्ली, एक्सेसिव नीड एंड इनकंसोलेबिलिटी। अब जैसे देखिए कि ये जो मशहूर है ईसॉप फेबल, अब से 2700 साल पुरानी कहानी है, और इस आदमी के ओरिजिन के बारे में भी थोड़ी लालच देखिए। इस आदमी का नाम है ईसॉप, और इसको जाहिर है कि वेस्ट ने अपना लिया है, तो उसका नाम ईसॉप दिया है। और ये कहीं कहीं कहते हैं कि ये आदमी बुल्गारिया का था या ग्रीस का था। सच बात क्या है, ये आदमी था इथियोपिया का, एक स्लेव था इथियोपिया का और काला। तो यही वेस्ट की लालच का सबूत है कि उसको बना दिया ईसॉप। उसका था, इन लोगों को, उनके बाप को, दादा को बोलते थे इथोप्स, जो इथियोपिया से आए थे लोग, तो काले लोग। तो ये आदमी किस्से लिखता था, तो इसने कोई 500-600 किस्से लिखे हैं। तो उसमें सबसे किस्सा जो लालच पे है कि एक किसान है, उसे एक बत्तख मिलती है, जो बत्तख रोज सोने का एक अंडा देती है। तो किसान अमीर हो जाता है, बड़ा खुश होता है, और कोई एक महीना गुजर जाता है, रोज सोने का एक अंडा है, और उसने मकान खरीदा, जमीन खरीदी, सब कुछ। लेकिन उसके दिल में यह है कि यार, इसका मैं पेट काट के जहां ये सोना बनाती है, सारा सोना निकाली क्यों ना। तो नतीजे के तौर पे वो बत्तख का पेट काटता है, वो बत्तख मर जाती है, वहां कोई सोना नहीं। तो सवाल ये है कि शायद मुझे बल्कि यकीन है कि आप ऐसा ना करें, मैं ऐसा ना करूं, हम खुश रहें, एक अंडा रोज मिल रहा है सोने का, उसे बेचें, पैसा कमाएं, आराम से रहें, ऐश करें। तसल्ली क्यों नहीं थी, और एक सोने से अंडा पर डे से ज्यादा की जरूरत क्यों थी। तो नतीजों के तौर पे इसको लालच थी। अब नाउ वी कम टू द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस। लालच के साइड में मैनिफेस्टेशन एक ये है कि जल्दी जो है, ये आदमी वेट नहीं कर पाता था कि अभी अंडा 23 घंटे बाद फिर मिलेगा, कि अंडे से मिलने से 10 मिनट पहले एक्साइटमेंट है, अंडा दे रही है तो 10 मिनट एक्साइटमेंट है, अंडे के बाद आधे घंटे एक्साइटमेंट है, तो 1 घंटे का तो हो गया मजा। अब 1 घंटे के मजे के बाद 23 घंटे आपको बगैर मजे के रहना, वो उसे बर्दाश्त नहीं था। तो लालच में क्या है कि जल्दी लगती है इंसान को, अभी मिल जाए, फौरन मिल जाए, अभी क्यों ना हो, फौरन करते हैं। तो एक लालच में सेकंड बात है जल्दी की। अब किसी हद तक सलमान साहब बात समझ में आ रही है कि लालच है क्या, लालच के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, किन चीजों से लालच बनता है। अब लालच को हम किस तरह की शक्ल में अपने सामने देखते हैं, यानी कि किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं अगर किसी शख्स को लालच है, जो ग्रीडी है, लालची इंसान है, तो वो हमें किस तरह की शक्लों में नजर आता है। देखिए, एक तो बज़ाहिर चीजें ज्यादा लेगा, कभी जो है उसको तसल्ली नहीं होगी, दूसरों की फिक्र कम हो जाएगी उसे, क्योंकि अपनी फिक्र ज्यादा है उसे। तो दूसरों का ख्याल, दूसरों से मोहब्बत, दूसरों से कंसर्न कम होगा, खुदगर्जी बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी। तो और कभी तसल्ली नहीं होगी। जैसे अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। वाह, क्या बात है। मैं शेर दोहरा देता हूँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। ये अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है। जी जी, जो गालिब के फेवरेट शागिर्द थे। अब जो है कि ये खूब से क्यों नहीं खुश है, खूब तर की क्यों तलाश है, एक अंडे से क्यों नहीं खुश है, वो सोना क्यों निकालना चाहता है उसके पेट से, बत्तख के पेट से। उसमें अब आती है बात कि इंतजार, जिंदगी में इंतजार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंतजार पे तो आप जानते हैं उर्दू में शायरी कितनी है, लेकिन वो शायरी आमतौर पे इंतजार की तकलीफों से के बारे में, लेकिन इंतजार के लुत्फ भी हैं। और लुत्फ और तकलीफ के अलावा इंतजार एक जरूरी चीज है जिंदगी का। आप 4 साल के थे, 5 साल के थे, मैं भी 4-5 साल का था, तो हम कहते थे हम तो जो है मम्मी से शादी करेंगे। तो लोगों ने समझाया, बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बड़े हो जाओ फिर देखेंगे इस बारे में। या हम क्यों नहीं कार चला सकते, 5 साल की उम्र में कह रहे हैं हम क्यों नहीं कार चलाते, हम कार चलाएंगे, डैडी तो कार चलाते हैं। समझाया जाता है कि बेटा अभी इंतजार करो, बड़े हो गए तो कार चलाओ। तो लालच
क्या कोई गिल्ट की तरह है, अपराध बोध है, एहसास जुर्म है? नहीं, बल्कि लालची आदमी को गिल्ट है ही नहीं। उसको यह लगता है कि मेरा तो हक है ये। और आप हैरान हो जाते हैं जब ये लालची आदमी से मिलते हैं, जो खाने की लालच हो, पैसे की लालच हो, मकान की लालच हो, प्रॉपर्टी की लालच हो, चीजों की लालच हो। आप हैरान हो जाते हैं कि उस आदमी को कोई गिल्ट नहीं। देखिए, इसीलिए लालच को बुरा समझा जाता है। बुरा इसलिए नहीं समझा जाता कि आदमी की जरूरत से ज्यादा जो है डिमांड है। बुरा इसलिए समझा जाता है कि यह आदमी को खुदगर्ज बना देती है और आदमी को दूसरों की चीजें लेने पे मजबूर कर देती है और आदमी को दूसरों की फिक्र कम कर देती है। इसलिए इसको बुरा समझा जाता है, क्योंकि लालच के साथ साथ आती है जल्दी और खुदगर्जी। जल्दी और खुदगर्जी लालच के साथ में देखने में नजर आती है। लेकिन ये कि वो इस गिल्ट को छिपाता भी है जो लालची इंसान है। देखिए, आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस आदमी के लिए अप्लाई नहीं होता है कि इसको गिल्ट नहीं है। इसको बल्कि उल्टा है। हम हैरान होते हैं कि इसको गिल्ट नहीं, कि हमें आपको गिल्ट हो गया, हम जरूरत से ज्यादा चीज लें तो हमें गिल्ट हो। इस आदमी को गिल्ट नहीं है, इसको लगता है ये मेरा हक है। वो तो बिल्कुल गिल्ट फ्री है। उसको लगता है ये मेरा हक है कि मैं और खाऊं या मैं और पैसा जमा करूं और मुझे आई एम एंटाइटल्ड टू इट। अब इसमें देखिए, कुछ लोग इसको छुपाते हैं जिनको सेकेंडरी गिल्ट होने लगे कि लोग बार बार कहें तुम बहुत लालची हो, इतना क्या करते हो, माँ डांटे, बाप डांटे, भाई दोस्त डांटे कि लालची पे। तो सेकेंडरी तौर पे बोरोड गिल्ट हो सकती है, सोशल गिल्ट। तो इसमें 3-4 सोल्यूशन ढूंढता है लालच को छुपाने के। एक सोल्यूशन कि माइंड को कंपार्टमेंटलाइज कर दे, हिस्सों में बांट दे। एक हिस्से में बहुत लालच हो, बाकी हिस्सों में बिल्कुल जो लालच ना हो। तो आदमी एक तरफ से लगता है कि बड़ा जो है फराख दिल है और आदमी दूसरों का ख्याल करता है, देता है, लेकिन एक चीज में उसकी लालच बहुत जबरदस्त है। तो जैसे आप उससे कह सकते हैं खाना खिलाएगा, आपको दावत देगा, आपको कहीं जाना हो पहुंचा देगा, आपको किताबें चाहिए तो लोन कर देगा, लेकिन अगर आप उससे 10 रुपए मांगते हैं तो फिर वो नहीं दे सकता। तो कुछ चीज में लालच उसकी रहती है, कुछ चीज में लालच नहीं रहती। एक ये तरीका है हैंडल करने का। दूसरा तरीका है कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जनरस और फराख दिल हो जाए। क्योंकि आपने पता नहीं देखा है, ऐसा नहीं क्योंकि आप इस काम में नहीं है जिस काम में मैं हूं, कि जेनरोसिटी, फराख दिली जो दूसरों को देना है, वो भी इतना बढ़ सकता है कि आपको तकलीफ होने कि कुछ लोग होते हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, जो कि आपको जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देते हैं और उनको भी तोहफा देते हैं जिनको जरूरत नहीं है, और हर वक्त तोहफा देते हैं और जरूरत से ज्यादा तोहफा देते हैं और महंगा तोहफा देते हैं। यहां तक कि जो रिसिपिएंट है उसको तशक्कुर नहीं होता, उसको शुक्रिया नहीं होता, बल्कि उसको इरिटेबिलिटी होती है और शर्म आती है। तो ये जो है, ये लालच के खिलाफ डिफेंस है, एक्स्ट्रा जनरोसिटी। इसका मतलब है आदमी बार बार कह रहा है मुझे लालच नहीं है, मुझे लालच नहीं है, बल्कि देखो मैं तो दे रहा हूं, मैं तो ले नहीं रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं। और तीसरा तरीका क्या है कि आदमी किसी और को ढूंढे, बीवी हो, मियाँ हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, उनको लालची बना दे। ये भी एक अजीबोगरीब फिनोमेना है। बहुत ही दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात इसलिए है कि ऐसे कुछ लोग हमारे सामने जरूर निकल के आते हैं कि वो बेइंतहा लालची, फिर उनकी शादी होती है और उसके बाद में जिनसे होती है वो बज़ाहिर लालची नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भी लालची हो जाती है। तो नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो तो एक इंटरमीडिएट स्टेप है। वो आप तो कह रहे हैं वो भी लालची हो जाती है, सही है, लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि वो ही लालची हो जाता है, कि इंसान अपनी लालच दूसरे के दिल में डाल देता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं हूं और मेरी बीवी, तो अब सपोज कीजिए मैं जब भी घर आऊं तो अगर बीवी कोई देख रही है अखबार में तस्वीर किसी ड्रेस की या किसी जेवर की, तो मैं कहूं हाँ तुम खरीदना चाहती हो ना, खरीदो खरीदो, कोई बात नहीं, महंगा है, तुम कोई बात नहीं, जरूर खरीदो। हल्के हल्के मैं बीवी की एपेटाइट और हंगर को बढ़ाऊं,
और यहां तक हो जाए कि अब बीवी की एपेटाइट ज्यादा बढ़ गई है मुझसे, और फिर अब मैं कहने लगूं यार तुम तो बहुत लालची हो, तो क्या हुआ, अपनी लालच दिल से निकल गई और दूसरे में इंड्यूस हो गई। ये भी एक तरीका है, ये भी होता है। तो आप कह रहे हैं ना, वो भी लालची हो जाती हैं, वो भी एक इंटरमीडिएट स्टेप है। बाद में ये होगा कि वो ही लालची हो जाती हैं, और ये आदमी जो है ये मॉरल बड़ा अपने आप को नेक और शरीफ समझता है। अगर सबको जोड़ लें, जरूरत से ज्यादा चीज की डिमांड, तसल्ली ना होना, जल्दी, खुदगर्जी, सारी बातों को छुपाने के लिए जरूरत से ज्यादा फराख दिली, या किसी रिश्तेदार को लालची में ट्रांसफॉर्म करना। ये कहाँ से आ रहा है उसमें लालच? ये कोई पैदाइशी चीज है, जीन्स में है, उसके माहौल में है, मुआशरा, समाज वगैरह वगैरह, कहाँ से आ रहा है? देखिए इसमें क्या है कि कोई भी बच्चा, बेबी जब पैदा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैक बोर्ड है खाली जिसपे आप चौक से कुछ भी लिखते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हर बेबी अपने मिजाज को लेके आता है, क्योंकि अब आप हैं, आपके भाई बहन है, मैं हूं, मेरे भाई बहन है, तो नतीजे के तौर पे हमारी माँ और हमारे बाप के जो जीन्स जुड़े हैं, तो उसमें सारे वही जीन्स उसी तरह ऑर्डर में जुड़ के मुझ में नहीं आए जो मेरे भाई में जुड़ के कुछ और आए। तो कुछ तो बुनियादी जो है मिजाज अलग होता है हर बेबी का। कुछ हालात, वो शेर याद आ गया जिसका इस बात से मतलब नहीं, लेकिन शेर मजे का है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुन्नों के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ मेरे ख्याल से जरा सा फर्क, जरा सा, ज्यादा नहीं, जरा सा जीन से भी है कि कुछ बच्चे तेज चलते हैं, क्रॉल करते हैं, कुछ बच्चे शाई होते हैं, कुछ बच्चे दूर तक जाते हैं माँ से, कुछ बच्चे माँ के करीब रहते हैं, कुछ बच्चे चीजें तोड़ते हैं, कुछ चीजें बच्चे जोड़ते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों को ज्यादा चीजों की जरूरत होती है स्टिमुलेट करने के लिए अपने आप को, कुछ को कम की। तो शायद 5-10% इसमें जेनेटिक मामला भी है, हेरिडिटरी मामला भी। लेकिन ज्यादातर जो है वो है डेप्रिवेशन से, वो है बचपन में। और इसमें भी समझ लीजिए कि पहले 2 साल जिंदगी के, 2-3 साल, उन सालों में मोहब्बत की कमी, नरमी की कमी, खास तौर पे माँ से। अब इसमें लोग कहते हैं, आप लोग जो साइकियाट्रिस्ट हैं सब माँ को ही ब्लेम करते हैं हमेशा, तो अब ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो माँ का मुमकिन है मियाँ खराब हो, उसको रोज मारता हो तो वो कैसे बच्चे का ख्याल करेगी। माँ तो ठीक ठाक थी लेकिन मियाँ मारता था, अब क्या करें। या माँ की सास जो थी वो जालिम थी। तो माँ को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन माँ के थ्रू हर चीज जाती है, क्योंकि हम मैमल हैं, बच्चा माँ पे डिपेंडेंट है। तो अगर माँ की मोहब्बत में, ये नहीं कि उसके अपने टेम्परामेंट की वजह से, माँ के हालात की वजह से हो सकती है, माँ फिजिकल बीमार हो, माँ का मियाँ खराब हो, सास खराब हो, अल्लाह बेहतर जानता है। तो माँ की जो मोहब्बत और नरमी कम मिली हो बचपन में, पहले 2-3 साल में, तो उससे एक हिर्स और लालच बढ़ती है। जैसे सोचिए, मैंने एक बार 8-9 साल के 3 बच्चों से पूछा हिंदुस्तान में कि बेटा तुम बड़े होगे तो क्या बनोगे। एक ने बोला मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, एक ने बोला मैं अमिताभ बच्चन की तरह बनना चाहता हूँ, एक ने मुझे बोला एक्टर फिल्म में, एक ने मुझे बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चौथे बच्चे ने जो जवाब दिया मैं हैरान रह गया। एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा फिल्म एक्टर, एक ने कहा क्रिकेटर, चौथा कहता मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ये जो जवाब है ये डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एक्टर काम करता है, डॉक्टर काम करता है, क्रिकेटर काम करता है, तो ये काम की लाइन ढूंढ रहा है बच्चा। एज अगेंस्ट अमीर बनना चाहता हूं, वो एंड ढूंढ रहा है, उसको रास्ते की फिक्र नहीं, मंजिल की फिक्र। और मंजिल की फिक्र अगर आदमी को 6-7 साल की उम्र में हो, वो जल्दी है, और इसका मतलब है वो रास्ते काट सकता है, बेईमानियां कर सकता है, खुदगर्जी कर सकता है, उसको मंजिल इतनी अजीज है। तो ये जो बात है कि बचपन का डेप्रिवेशन, इससे लालच बढ़ती है। अब इसमें 2 उल्टी ख्यालात हैं। क्या भूख पहले पैदा होती है और लालच बाद में, या क्या लालच नेचुरल चीज है जिसको हम
टेम करते हैं भूख में। ये एक बहस है हमारी फील्ड में। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया से जेफरसन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सलमान अख्तर, जो पेशे से साइकेट्रिस्ट और साइकोएनालिस्ट हैं। सलमान साहब के साथ ये इंटरव्यू ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, इसलिए क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। उम्मीद है आप माफ़ कर देंगे। अभी सलमान साहब ने कहा कि बचपन की डिप्रिवेशन, अभाव और मोहब्बत की कमी से इंसान में लालच बढ़ता है, और आखिर में ये भी सवाल सामने रखा कि क्या भूख पहले पैदा होती है और लालच बाद में, या लालच कुदरती चीज़ है जिससे हम भूख मिटाते हैं। ये सवाल बहुत बारीक है, लेकिन जवाब बेहद दिलचस्प है, इसलिए कि इस पॉडकास्ट सीरीज़ के 6ठे एपिसोड में हम इसी सवाल पर गौर करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि दौलत की या ज़्यादा सेक्स की ख्वाहिश या ज़्यादा तकलीफ़ सहने का शौक़ किस हद तक लालच से पैदा होते हैं, और फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या इंसान लालच पर काबू पा सकता है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज़ नींद क्यों रात भर नहीं आती का 6ठा एपिसोड। और हाँ, चलते चलते अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, post@cineinc.com। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com।